बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों के। अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो है ऑन पेज एसईओ के हवाले से। ठीक है। और अब हम प्रॉपरली ऑन पेज एसईओ स्टार्ट करेंगे और साथ में कंटेंट राइटिंग को भी साथ लेके चलेंगे। और फिर जब ऑन पेज पे हमारी थोड़ी सी ग्रिप बन जाएगी, हम प्रैक्टिकल काम करके उसको सेटिस्फाई उस पर हो जाएंगे, उसके बाद हम ऑफ पेज की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ऑन पेज को हम स्टार्ट करते हैं। ऑन पेज के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी पहले कि ऑन पेज क्या चीज़ है। ऑन पेज है कि जस्ट जो जो भी टेक्निक्स हमने एसईओ की फॉलो करनी है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, जो वेबसाइट के फ्रंट एंड पे नज़र आएंगी, वो सब चीज़ें हमारी ऑन पेज एसईओ के अंदर आ जाती हैं। सिंपल वे में हम ऑन पेज एसईओ से कह सकते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। ठीक है। तो वैसे तो फैक्टर इसके बहुत सारे हैं। ठीक है। लेकिन अभी हमारा फर्स्ट लेक्चर है तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, क्योंकि मैं ये जो यहाँ पे जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है, मेरी कोशिश ये है कि ये बिगनर से एडवांस लेवल के हर किस्म के बंदे के लिए ये सूटेबल हो। ठीक है। तो मैं इसमें चीज़ों को थॉरोली लेके चलूँगा और इसमें हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसका एक एक फैक्टर उसके अंदर एक एक डेप्थ में उसकी जाके हम उसको देखेंगे। ठीक है। तो आज के जो लेक्चर है इसमें मैंने जस्ट ये 3 फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। मज़ीद जो फैक्टर्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर जो रह जाएंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है। तो इसके मज़ीद 2-3 लेक्चर्स हो सकता है हमारे बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर यहाँ पे मैंने ऐड किया है वो है EAT कंटेंट। ठीक है। दूसरा है टाइटल टैग्स और तीसरा है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या होते हैं और इनको हमने किस तरीके से, इनका स्टैंडर्ड क्या है, इनका मतलब क्या है। ठीक है। आगे चलते हैं और इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। सही है। अच्छा, EAT कंटेंट क्या चीज़ है जी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि EAT से बनता क्या है। EAT से बनता है जी एक्सपर्टीज़, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। ठीक है। देखिए, जो भी कंटेंट हम बनाते हैं, जो भी कंटेंट हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो या वो इमेज की फॉर्म में हो या वो वीडियो की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जब गूगल के सर्च इंजन में हम उसको सबमिट करते हैं, ठीक है, तो गूगल उसको, जो उसका एक क्वालिटी है, वो चेक करता है कि आया कि ये कंटेंट क्वालिटी वाला है या नहीं है। ठीक है। तो वो क्वालिटी किस चीज़ से चेक करता है, वो इन 3 मेन पॉइंट्स को सामने रखता है। ठीक है। और इन 3 चीज़ों को देखते हुए वो आपको एक, यानी कि 100 में से आपको नंबर्स अलॉट कर देता है कि आपकी ये चीज़ इतने परसेंट ओके है। ठीक है। आपके कंटेंट को वो क्वालिटी में उसकी इंश्योर कर देते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जी, एक्सपर्टीज़ है और अथॉरिटेटिवनेस है और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है ट्रस्टवर्दीनेस। अब एक्सपर्टीज से क्या मतलब कि देखें, जब आपने एक कंटेंट लिख के डाल दिया, आपने एक जस्ट, यानी कि एक आर्टिकल लिखा या एक पैराग्राफ लिखा या 2-4 पैराग्राफ लिख के आपने डाल दिए अपनी वेबसाइट पे, जब गूगल उसको इंडेक्स कर लेगा अपने पास, सर्च कंसोल में आपको शो हो जाएगा, ठीक है, कि ये इंडेक्स हो चुका है। तो गूगल जब उसको इंडेक्स कर लेगा अपने पास, यानी अपने पास सबमिट कर लेगा, तो वो वहाँ पे उसको क्या करेगा कि वो उसको देखेगा कि आया कि ये जो जिस टॉपिक के बारे में इस बंदे ने ये आर्टिकल लिखा है, ये पैराग्राफ लिखा है, इसमें इसकी एक्सपर्टीज़ कितनी है। ठीक है। तो एक्सपर्टीज़ कैसे शो होती हैं, एक्सपर्टीज़ आप इस तरीके से शो कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर कि आप अपना जो भी आर्टिकल लिखें उसको इजी वर्डिंग में आप उसको लिखें, यानी उसकी रीडेबिलिटी। ठीक है। जो उसकी रीडेबिलिटी है, रीडेबिलिटी कहते हैं कि उसको पढ़ के समझने की सलाहियत। ठीक है। यानी कि जो बंदा उसको पढ़ रहा है उसको जो चीज़ आपने लिखी है उसको समझ आसानी से आ जाए। ठीक है। तो वो शो करेगी कि आप इसमें कितने एक्सपर्ट हैं, यानी आप कितने इजी वे में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। तो और कितना डेप्थ में जाके उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये चीज़ शो करेगी आपकी एक्सपर्टीज़। तो आपने जो भी चीज़ अपना आर्टिकल तैयार करना है, उसमें सबसे पहला आपका फोकस ये होना चाहिए, अपना माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि वैसे तो हमारा कॉमन सेंस जो बना हुआ है वो हम ये समझते हैं कि हम मुश्किल उर्दू बोलें या मुश्किल इंग्लिश बोलें, उसमें मुश्किल लफ्ज़ यूज़ करें। ठीक है।
तो उससे ये पता चलेगा कि हमें कुछ अच्छी लेवल की उर्दू आती है या इंग्लिश आती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जो भी जो यूज़र है या जो गूगल है, वो ये चाहता है कि मेरे यूज़र को एक ऐसा उसको अपना जो भी चीज़ वो सर्च कर रहा है, जो भी क्वेरी है उसकी, उसके रिलेटेड जो उसको आंसर मिले, वो इतना आसान लफ्ज़ों में हो कि वो उसको पढ़ के इजीली उसको समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने उसको कोशिश करनी है कि जितना आसान आप बना सकते हैं आप उसको आसान बनाएं, इजी टू अंडरस्टैंड उसको रखें, ठीक है। आसान लफ्ज़ यूज़ करें, आसान वर्डिंग में आप बनाएं, छोटे सेंटेंसेस आप बनाएं, ठीक है। तो ये आपका एक किस्म का जो कंटेंट राइटिंग है उसके रूल्स भी यही हैं कि आप का जो कंटेंट है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। और उसमें छोटे सेंटेंसेस यूज़ हुए होने चाहिए, उसमें पैसिव वॉइस नहीं होनी चाहिए। पैसिव वॉइस से मुराद कि आप बात को घुमा के ना गा रहे हो, आपकी बात एक ही ट्यून में हो, ठीक है। आपकी बात जो है वो घुमा फिरा के ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी एक्सपर्टीज़ को शो करेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है अथॉरिटेटिवनेस, कि इसमें आपकी अथॉरिटी कितनी है। अथॉरिटी आप कैसे शो कर सकते हैं? अथॉरिटी और ट्रस्ट जो है वो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं कि आप उसमें जो भी अपना कंटेंट में जो भी आपने मतलब कोई फैक्ट एंड फिगर्स आपने डाल दिए उसमें, ठीक है। आपने वहाँ पे लिख दिया कि दुनिया पे जो पानी है वो यानी 70% पानी है और 30% आपका ज़मीन है यानी लैंड है, ड्राई लैंड। तो अब आपने ये फैक्ट लिख दिया, तो आपने इसका कोई हवाला देना है उसको, ठीक है, कोई रेफरेंस आपने उसको देना है। तो वो रेफरेंस आप कोशिश करें कि एक अच्छी वेबसाइट से आप उठाएं, ठीक है। हालांकि एक ही बात हो सकता है 10 वेबसाइट्स ने कोट की हुई हो, आप किसी से भी आप रेफरेंस उठा के उसको लिंक वहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि उस वेबसाइट से उठाएं जिसकी अपनी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी हो, जिसने उस टॉपिक के ऊपर अच्छा खासा उसने लिखा हुआ हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी अथॉरिटी बन जाएगी। इसी तरह जब फर्दर आप खुद एक ही टॉपिक पे आप ज़्यादा लिखते जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपका अपना ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्दीनेस, ठीक है। तो जब आप एक ही कंटेंट के ऊपर ज़्यादा लिखते जाते हैं, यानी फर्ज करें आप एक टॉपिक ले लेते हैं वाटर का, ठीक है। अब वाटर की इम्पोर्टेंस के हवाले से, वाटर की टाइप्स के हवाले से, वाटर की कंपोजिशन के हवाले से, आप उसके हवाले से डिटेल में वाटर यूजेज के हवाले से आप लिख देते हैं, ठीक है। वाटर प्रिजर्वेशन के हवाले से आप लिख देते हैं। तो आप उस एक टॉपिक के ऊपर जितना लिखते जाएंगे ज़्यादा, वो आपका एक गूगल में क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होता जाएगा। गूगल के पास जितना ज़्यादा एक ही टॉपिक के हवाले से डाटा जाता जाएगा आपकी वेबसाइट से, तो गूगल आपको एक टॉपिकल अथॉरिटी होती है। टॉपिकल अथॉरिटी क्या चीज़ है कि आपका यानी कि उस वेबसाइट उस टॉपिक के ऊपर कितनी कमांड है, ठीक है। आपने उस टॉपिक के हवाले से आपने कितना लिखा हुआ है, आप कितना जानते हैं, आपने कितना शेयर किया हुआ है कंटेंट, ठीक है। और आपका कंटेंट कितना इंगेजिंग है, ये सब चीज़ें आपकी कमांड को शो करेंगी, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका खुद ब खुद ट्रस्ट भी बिल्डअप हो जाएगा, आपको टॉपिकल अथॉरिटी भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने सबसे पहले अपने माइंड में रख के फिर आपने अपना कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है, उसके वाले से रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपने स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आगे हम चलें तो ये तो थी हमारी EAT, जो हमने फर्स्ट पॉइंट अपना डिस्कस किया। देखें, ये है वो चीज़ें जो आम तौर पे कॉमनली नहीं बताई जाती, ठीक है। आम तौर पे जस्ट वो मेन मेन पॉइंट्स बताते हैं, ठीक है, और आपको वो उसी में ही आके चला देते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कंटेंट क्रिएट करना है वो उसकी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। तो आप एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर कर लें कि जो भी आपकी ऑडियंस है, ठीक है। पहली बात कि आपने अगर एडसेंस के लिए आप काम कर रहे हैं तो एडसेंस के लिए आपने स्पेशली फोकस करना है आपने US की ऑडियंस को, UK की ऑडियंस को, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, और इस तरह जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जितने भी हैं, आपने उनको फोकस करना है, उनकी ऑडियंस को फोकस करना है। और उनमें भी जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब US में स्पेनिश वाले भी हैं, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन भी हैं, ठीक है, दूसरे उसमें लैंग्वेजेस भी हैं डिफरेंट, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है आपने सिर्फ इंग्लिश वालों को फोकस करना है।
तो आपकी वो यानी कि ऑडियंस है। अब उसमें भी आगे आ जाता है कि आपने एडसेंस के थ्रू अगर सिर्फ काम करना है तो आप जस्ट फोकस करोगे अपना यूज़र ज़्यादा लाने पे। तो यूज़र ज़्यादा तब आएंगे, यूज़र जितने भी हैं वो मैक्सिमम यूज़र आपका जो है वो है जिसका एज ग्रुप आपका आ जाता है मोबाइल वाला। एक तो यूज़र है आपका, ठीक है, और दूसरा जो है उसका एज ग्रुप आपका आ जाएगा तकरीबन यानी कि जो टीन एजर्स हैं, या आप कह लें 15 to 25 के दरमियान जो एज ग्रुप है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि उनके माइंडसेट के मुताबिक आप अपने कंटेंट को तैयार करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने पहले फोकस करनी है। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं हम, देखते हैं इससे अगला पॉइंट, ठीक है। तो इससे आगे है जी हमारे पास टाइटल टैग, ठीक है। देखें किसी भी आर्टिकल का या वेबसाइट का जो उसका टाइटल होता है, ठीक है, वो आपका बहुत ही अहमियत रखता है। उसकी वजह, टाइटल अगर आपका अच्छा होगा तो उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे, मैं पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको टाइटल की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। देखें टाइटल अगर आपका अच्छा होगा तो आपका CTR जो है वो आपको अच्छा मिलेगा। CTR क्या चीज़ है, पहले तो ये टेक्निकल टर्म्स हम थोड़ी बहुत साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं, फिर एक मैं कोशिश करूँगा अलग से वीडियो पूरी जो है वो टेक्निकल टर्म्स के हवाले से बना दूँ, ठीक है। तो टाइटल टैग क्या चीज़ है, CTR सॉरी क्या चीज़ है, CTR जो है वो है कि हमें एक इम्प्रेशन कितना आ रहा है और इम्प्रेशन पे क्लिक कितने आ रहे हैं, ठीक है। CTR कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। तो क्लिक थ्रू रेट क्या चीज़ है कि इम्प्रेशन हम कहते हैं कि कितने लोगों के सामने हमारी वेबसाइट गई है, ठीक है, शो हुई है। यानी कि एक बंदे ने फ़र्ज़ करें हमने एक वेबसाइट बनाई, हमने एक आर्टिकल लिख दिया इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर, ठीक है। अब एक बंदा आता है वो सर्च करता है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को। अब जितने लोगों को हमारी वेबसाइट ओपन होगी, जैसे मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को अगर मैं ओपन कर लूँ तो अब देखें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को मैंने ये सर्च कर लिया, ठीक है। अब इस पे देखें ये एक वेबसाइट मेरे पास ओपन हो रही है, ठीक है, शो हो रही है। इसी तरह हेल्थ लाइन है, नीचे इंडिया होम हेल्थ केयर है, इसी तरह नीचे मज़ीद भी वेबसाइट मेरे पास ओपन हो रही हैं, शो हो रही हैं। अब ये सब की सब मुझे शो हो रही हैं, इसका मतलब ये कि इनको इम्प्रेशन मिल चुका है, इम्प्रेशन मिल गया है, ये मेरे पास शो हो गई हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आ जाती है कि CTR, कि मैं किस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा कि इनकी जो रैंकिंग है मैं उसको भी देखूंगा। दूसरी ये चीज़ है कि देखें मैं उसका टाइटल भी देखूंगा कि किसने ज़्यादा अट्रैक्टिव टाइटल बनाया हुआ है, ठीक है, किसका जो टाइटल है वो ज़्यादा रेलिवेंट है मेरी सर्च के रिलेटेड, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे इसने लिखा है वाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो पहली चीज़ क्लियर होगी कि मैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को सर्च कर रहा हूँ और इसने वाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट लिखा है, यानी कि इसने इम्पॉर्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसने मेरे रेलिवेंट इसने यहाँ पे चीज़ ऐड कर दी है। दूसरी चीज़ मैं ये देख रहा हूँ 16 रीजन्स टू ड्रिंक अप, कि 16 वजह हमें बता रहा है कि पानी क्यों पीना चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा इसने अट्रैक्टिव बनाया हुआ है टाइटल, ठीक है। इसी तरह नीचे देखें द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन अवर डेली लाइफ, तो इसने एग्जैक्ट सेम एज इट इज़ बना दिया, ठीक है। इसने उसको थोड़ा सा यानी कि चीज़ों को डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन नहीं किया, इसने जस्ट ये किया कि इसने सेम एज इट इज़ कीवर्ड को इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा रेलिवेंसी तो आ रही है लेकिन अट्रैक्टिव ये उसके हिसाब से ज़रा सा कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना जो टाइटल है वो जितना ज़्यादा आपका अट्रैक्टिव होगा, जितना वो अच्छा होगा, कैची होगा, ठीक है, और जितना यूज़र रेलिवेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको CTR मिलेगा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, यानी कि इसका CTR जो है वो इसको अच्छा मिल रहा है। यानी कि एक बंदा आया उसने सर्च किया, अगर 10 बंदे आते हैं वो देखते हैं तो इसको 10 का इम्प्रेशन मिल गया। 10 में से अब अगर 2 बंदे इसकी वेबसाइट पे क्लिक कर जाते हैं, ठीक है, तो इसको 10 अगर 100% है तो इसको 2% उसमें से यानी 20% उसमें से इसको मिल जाता है CTR। तो 20% CTR आ जाए
ये एक बहुत अच्छी परसेंटेज है। ठीक है, अगर आपके ऊपर वेबसाइट पे इम्प्रेशन आ रहे हैं 100 और उस पे आपको 20 पर लोग जो हैं वो आपके वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो ये एक अच्छी परसेंटेज है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने की। ठीक है, तो CTR और इम्प्रेशन के हवाले से आपको समझ आ गई होगी। तो हम बात कर रहे थे टाइटल टैग की। देखें टाइटल टैग कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके हवाले से हम चलते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले तो टाइटल टैग क्या होता है जी। देखें टाइटल टैग सिंपली हम जो टाइटल लिखते हैं अपना पेज का या जो हमारे आर्टिकल का जो टाइटल होता है, ठीक है, वही हमारा टाइटल टैग कहलाता है। ठीक है, और हम उसी को टाइटल टैग कहते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, और ये कहाँ पे शो होता है, ये हमारा जो भी हम चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, उसमें हमारे 3 चीज़ें हमें शो हो रही होती हैं यूज़र को। ठीक है, सबसे पहले देखें उसको URL शो हो रहा होता है ऊपर। ठीक है, उसके बाद उसको आपका टाइटल शो हो रहा होगा और उसके बाद उसको नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें शो होती हैं। टाइटल आपका डिफरेंट कलर्स में होता है और मेटा जो है वो डिफरेंट कलर में होती है। ठीक है, आपको प्रोमिनेंट शो हो जाता है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। अच्छा, टाइटल अट्रैक्टिव कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि आपने टाइटल आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक कैसे होगा, आप हर पेज का एक तो यूनिक होना चाहिए। दूसरा आप कोशिश करें कि आपका टाइटल जो है वो आपके जितने कंपटीटर्स हैं, ठीक है, फर्ज करें जैसे अभी हमने सर्च किया यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के ऊपर हम लिख रहे हैं, हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर का। ठीक है, अब हम इस पे अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखें द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सिंपली इसने शॉर्ट सा एक टाइटल बनाया है। ठीक है, और ये उस पर रैंक भी कर रहा है। लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि टाइटल की वजह से रैंक कर रहा है। ठीक है, इसकी बहुत सी वजह हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसने इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर लिखा, जस्ट नीचे इसने वाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दी। इसी तरह फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ लिख दिया इसने। ठीक है, एंड इसने यहाँ पे लिख दिया वाटर एंड हेल्थियर ड्रिंक्स। तो इसने थोड़ा सा मज़ीद उसको डिफरेंट कर दिया। तो यहाँ पे 7 हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वाटर बैक्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च। तो देखें हर किसी का अलग अलग है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें यूनिक कैसे बनाना है, हमें यहाँ से ही अपना एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने उसको सर्च करने, आपने चेक करना है कि यार मेरा जो मैंने टाइटल बनाया वो यूनिक है या नहीं है। ठीक है, तो आप उसको लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर इस बंदे ने, अब ये हमारे पास, हम इसका कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं सर्च करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑल इन टाइटल। ठीक है, और आगे मैं डाल दूँगा सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन डालूँगा, और मैं आगे लिख देता हूँ वाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट और 16 रीजन्स टू ड्रिंक अप। अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये शो कर देगा कि टाइटल में कितने लोगों ने सेम एज इट इज़ यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें जस्ट सिर्फ 7 रिजल्ट्स ये मुझे शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता चला कि जस्ट इस बंदे ने, हालांकि इसने यूनिक बनाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका जो टाइटल है वो सेम एज इट इज़ 7 बंदों ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया हुआ सेम लोगों ने, लेकिन ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि बिल्कुल 100% यूनिक है, क्योंकि 7 बंदों ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आप जो भी अपना टाइटल बनाएं उसको यहाँ पे ला के ऑल इन टाइटल लिखें। ठीक है, और उसके आगे आप कॉलन डाल के उसको आप इंटर करेंगे तो आपको ये रिज़ल्ट शो कर देगा। ठीक है, इसी तरह कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ ऐसे कीवर्ड भी होंगे जिन पे जस्ट सिंपल एक बंदा आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ अपनी एक ब्लॉग का, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये देखें, अब ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, इस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, साथ साथ ब्लॉग है मेरा स्किल्स लीफ के नाम से। तो यहाँ पे देखें ऑल इन टाइटल सेमी कॉलन डाल के मैंने आगे अपना कीवर्ड लिख दिया सिंपल। ठीक है, कि उस कीवर्ड पे मैंने जो टाइटल बनाया हुआ है, तो देखें जस्ट 1 रिजल्ट आ रहे हैं और वो भी सिर्फ एक मेरी वेबसाइट आ रही है उस पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने बिल्कुल यूनिक टाइटल बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल यूनिक और अट्रैक्टिव टाइटल बना सकते हैं अपनी वेबसाइट का, अपने आर्टिकल का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पे अटेंशन टू लेंथ।
अच्छा जी, लेंथ जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। आपकी जो टाइटल की लेंथ है वो मैक्सिमम, ठीक है, 60 करेक्टर्स तक होनी चाहिए। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप 50 तक रखें, इससे ज़्यादा लंबी ना लेके जाएं। उसकी वजह उसकी वजह ये कि कभी कभी जो है आपका गूगल, ठीक है, वो आपकी लेंथ जो है वो करेक्टर वाइज उसको नहीं कंसिडर करता, वो पिक्सल वाइज उसको लेता है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करता है अपने पास। तो जब आप कुछ लंबे सेंटेंसेस लिख देते हैं, ठीक, बीच में वर्ड ऐड कर देते हैं, तो उसके पिक्सल हो सकता है वो थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेट कर ले। और आप जब उसको लिखें, अपना टाइटल अपना बनाएं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपका पूरा टाइटल नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आगे डॉट डॉट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका वो टाइटल आधा उसमें अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आपका टाइटल पूरा कंप्लीट शो नहीं होगा, जिसकी वजह से आपका CTR गिरेगा। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपना जो भी टाइटल बना रहे हैं उसको 50 करेक्टर्स के अंदर ही रखें, ठीक है। और आप उसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं, एक वेबसाइट में आपको बता देता हूँ, ठीक है, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो ये देखें, वेब एफेक्ट्स के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है, आप इस पे आके चेक कर सकते हैं। तो टारगेट कीवर्ड, ठीक है, तो टारगेट कीवर्ड जो है वो आपने उसको एक दफ़ा आपके टाइटल में लाजमी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ये ना करें कि आप उसको दो दफ़ा एक ही कीवर्ड को, आप टारगेट कीवर्ड को यूज़ कर लें। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप दो टारगेट कीवर्ड रख लें और दोनों को आप अपने टाइटल के अंदर यूज़ कर लें, ठीक है। अगर आपने दो कीवर्ड्स को टारगेट करना है तो अगर आपने एक ही टारगेट कीवर्ड है, आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने चूज़ किया हुआ है और आप एक ही उसको यूज़ करते हैं, तो वो इनफ है। आप ये ना करें कि आप उसको दो दफ़ा आप यूज़ करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आप एक दफ़ा लाजमी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर एक दफ़ा आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा आपके SEO के ऊपर, ठीक है। अच्छा, तीसरी चौथी चीज़ जो आ जाती है वो है बी डिस्क्रिप्टिव ऑफ वर्ड्स ऑन द पेज। अच्छा, आपका जो टाइटल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपकी जो भी आपने पेज के ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं आर्टिकल के अंदर, उसके रिलेटेड ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप बार टाइटल में कुछ और लिख दें और पेज के अंदर आपने कुछ और चीज़ें ऐड की हों, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। और पांचवी चीज़ हमारी ये आ जाती है कि शॉर्ट बट पावरफुल। अच्छा, आप कोशिश करें कि आपका जो टाइटल है वो छोटा हो, ठीक है, उसकी लेंथ भी ज़्यादा ना हो और वो पावरफुल हो, यानी कि आपका उसमें ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज़ हुए हों, ठीक है, जिनको हम पावरफुल वर्ड्स कहते हैं। जैसे बेस्ट का वर्ड हो गया, टॉप हो गया, ठीक है, टिप्स हो गया, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आपने यूज़ किए हों। अगर आप इस तरह किसी चीज़ की टिप्स बता रहे हैं या ट्यूटोरियल आप अगर किसी चीज़ का बता रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप गाइड, ठीक है, तो इस तरीके के आपने वर्ड आपने बीच में कोशिश करें कि आप यूज़ कर लें। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइटल है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा, कैची बनेगा, ठीक है, और बंदा उस पर उसको ज़्यादा क्लिक करेगा, ठीक है, CTR आपका अच्छा आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने टाइटल, अच्छा टाइटल आपने बनाना है, ये उसकी कुछ खसूसियात हैं, ठीक है। यानी टाइटल को आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, मेटा डिस्क्रिप्शन आपकी जो है वो, मैंने जैसे पहले बताया कि जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें शो होती हैं, एक है URL, दूसरा है आपका टाइटल और तीसरी है आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपकी बहुत अहमियत रखती है CTR को इम्प्रूव करने में, ठीक है। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन में अच्छी चीज़ें शो करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें लिखें जो यूज़र जिन चीज़ों को सर्च कर रहा है, ठीक है, उसका रिलेटेड चीज़ें लिखें या अपनी हेडिंग्स आप उसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो आपको अच्छी जो है ना CTR मिल जाएगी। तो कोई आप तो जो गूगल है वो खुद भी इतना एडवांस हो चुका है उसका AI, कि वो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन या तो आपने जो दी है वही ले लेगा अगर वो अच्छी हुई तो, अगर वो अच्छी ना हुई तो वो आपके आर्टिकल के अंदर से भी मेटा डिस्क्रिप्शन खुद ही पिक कर रहा है, ठीक है, जब से ये अपडेट्स रिसेंटली अपडेट्स आई हुई हैं जो, ठीक है, लास्ट ईयर अपडेट्स आई थी। अच्छा, हाउ टू राइट मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आपने सबसे पहले तो कस्टमर का माइंडसेट उसको कंसिडर करना है कि वो सर्च करने क्या आया है, ठीक है। आप उसको फोकस करेंगे, उन
पॉइंट्स को आप फोकस करेंगे, ठीक है। अगर आप देखें कि आप जो चीज़ लिख रहे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं, ये कौन सा बंदा पढ़ेगा और पढ़ने का मकसद क्या होगा, उसका पर्पस क्या होगा, तो आप उन चीज़ों को फोकस करके वही चीज़ें आप सिंपली मेटा डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन को यूनिक बनाएं। उसमें आप ये नहीं कि किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट ना हो, ठीक है। तो तीसरी चीज़ आपका ऑप्टिमल लेंथ, यानी कि आपकी जो लेंथ है वो आपकी मैक्सिमम 150 टू 160 करेक्टर्स होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी आपने कोशिश करनी है कि 160 पे ना जाएं, बल्कि 150, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 145 इसके राउंड अबाउट आप अपनी लेंथ जो है वो रखें, ठीक है, जो कि एक ऑप्टिमल ऑप्टिमल लेंथ कहलाती है, ठीक है। और ज़्यादातर जितनी मैंने वेबसाइट्स के एनालिसिस किए हैं, ठीक है, कंपटीटिव एनालिसिस करके मैंने सब कुछ चीज़ों को देखा है, तो मैंने अक्सर देखा है कि 145 148 इतनी उन्होंने लेंथ रखी होती है, ठीक है। तो इसी तरह मेड इट एक्शनेबल, यानी कि ऐसी आप मेटा डिस्क्रिप्शन बनाएं कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन बंदे को एक्शन करने पे मजबूर करे, ठीक है। और आपका यानी कि उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो बंदे को मजबूर कर दे कि वो उसको ओपन करके देखे कि फर्दर इसमें क्या डिटेल्स शेयर की गई हैं, ठीक है। तो इसी तरह ऐड अ कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है। तो आपने शो मोर, ठीक है, या रीड मोर, इस तरीके से आपने कुछ बीच में कॉल टू एक्शन जो है ना वो आपने शो करना है, बीच में डालना है, ताकि आपकी जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो आपके बंदे को एक्शन करने की तरफ लेके जाए। इसी तरीके से आगे आपने एक टारगेट कीवर्ड तो आपका लाजमी आना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि आपने 2 दफ़ा 3 दफ़ा यूज़ कर दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप 2 3 कीवर्ड्स को टारगेट कर लें, लेकिन कोशिश करें कि वो एक एक दफ़ा ही आप यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर्स जो होते हैं, एआई के टूल्स हैं, ठीक है, या जो सिंपल मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेटर्स हैं, कोशिश करें उनको अवॉइड करें, खुद से मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करें, ठीक है। अपना माइंडसेट लगा के अपने आर्टिकल की समरी के मुताबिक आप उसको, जो भी चीज़ें हैं उसको समराइज़ करके आप उसमें लिख दें, ठीक है। और कोशिश करें कि वर्ड उसमें आसान हो और छोटे से छोटा वर्ड हो और ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड हो, ठीक है, ताकि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एक यूनिक भी बने और आपकी लेंथ भी ज़्यादा ना हो और वो आपकी एक्शनेबल भी हो, उस पर CTR भी आपको अच्छा मिले, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें फॉलो करके आपने अपनी टाइटल बनाना है, मेटा डिस्क्रिप्शन बनानी है, ठीक है। और अपना जो EAT हमने फर्स्ट पे डिस्कस किया, आपने उसको लेके चलना है, उसको आपने पूरे आर्टिकल की बॉडी में आपने फोकस करना है उन सब चीज़ों पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आज हमने 3 टॉपिक्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गए होंगे। और इसमें अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन आती है तो आप नीचे कमेंट करें, ठीक है। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और आप उसमें आके भी हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्टली आप क्लास भी ले सकते हैं, लाइव क्लासेस जो हो रही हैं हमारी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर भी आप ज़रूर क्लिक करें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आपको इजीली मिल जाए और आप उसको टाइम बाय टाइम आप देखते रहें, साथ साथ आप चीज़ें सीख